हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपना है मारुति सुजुकी इग्निस और ये वीडियो होने वाली है मेरी तरफ से इग्निस के लिए एक ट्रिब्यूट। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत से अनसंग हीरोज रहे हैं जिनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सेल्स नंबर्स नहीं मिल पाए। उन्हीं में से एक इग्निस रही है। इग्निस की सबसे बड़ी क्वालिटी रही इसकी कीमत और उस कीमत पर मिलने वाली इसमें चीज़ें। जैसे सबसे पहली चीज़ भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि शहर के ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स को भी सोक कर लेता था। 180 mm का, जो इस कीमत पे कोई भी छोटी हैचबैक में नहीं मिलता था। उसके साथ साथ इसकी ड्राइव क्वालिटी, रीज़न था इसका इंजन। इस कीमत में कोई भी भाई 4 सिलेंडर, भाई किसी और की क्या बात करें, मारुति खुद नहीं दे रही थी, इसमें 4 सिलेंडर इंजन था। उसके साथ साथ एक और चीज़ से जुड़ी थी जो कि आंखों में कहीं ना कहीं लोगों को नहीं दिख पाती थी, लेकिन जो शहर वाले लोग हैं ना वो उसको देख पाते थे। भाई इसकी अर्बन मॉडर्न अपील। बहुत से लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसको अपनी प्राइमरी कार के तौर पर, मतलब लोकल कम्यूट के लिए ज़रूर लेते थे। वो किसी और छोटी गाड़ी की तरफ जाते ही नहीं थे। इसकी बात ही एक ऐसी थी इग्निस की। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, मैं थी इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे जैसे 2026 आया है तो भाई ये कहीं ना कहीं विदा लेने वाली है। यह भी सुनने में है, हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ, क्योंकि भाई ये एक अकेली ऐसी गाड़ी है जो आज भी इस कीमत पे आपको 4 सिलेंडर इंजन और वही सारी चीज़ें जो ये लॉन्च हुई थी 2017 में दे रही थी, वही आज भी दे रही है। आप देख रहे हो ये बेस मॉडल है, इसका कीमत है सिर्फ 5,35,000 रुपये एक्स शोरूम। 5,35 में आज के टाइम में बहुत बहुत छोटी छोटी गाड़ी जो काम चलाती है केवल वो मिल रही है आपको, और 4 सिलेंडर तो मिल ही नहीं रही भाई, ये मिल रही है। उसके ऊपर से भाई आज के तारीख, मतलब आज मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ ये तो ये चल रही है मार्च, और मार्च में ही 27 तारीख तक इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आ रखा है। मतलब 25,000 तो 5,35,000 पे वैसे डिस्काउंट है, उसके ऊपर 15,000 का और डिस्काउंट है। मतलब 5,35,000 में आप 40,000 और डिस्काउंट ले लो, सिर्फ 4,90,000 एक शोरूम इफेक्टिव प्राइस इसका पड़ रहा है। भाई 490 में इस तरह की गाड़ी इस इंजन के साथ बिल्कुल नहीं मिल सकती। और मैंने ये बात आपको बोली है कि जब ये लॉन्च हुई थी तब जो चीज़ें दे रही थी ना कंपनी, वही आज भी दे रही है। मतलब आप ये देखो, बेस मॉडल में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते, लेकिन इग्निस में आज भी कंपनी दे रही है। भाई कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको इन्होंने छेड़ा नहीं है। मिरर देखो वही बॉडी कलर, डोर हैंडल बॉडी कलर, उसके साथ साथ जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें भी आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भाई ये कहीं से कहीं तक बेस मॉडल में बेस मॉडल नहीं लगती। जैसे हम सामने आ जाते हैं इग्निस के, तो भाई आपको मिलता है इसका 1690 mm चौड़ाई के साथ एक लुक। कहीं ना कहीं स्टांस ऐसा है जैसे बैठ के चलती है, बिल्कुल सॉलिड, क्योंकि आप ऊपर से देखोगे थोड़ी नैरो है, लेकिन नीचे की तरफ से काफ़ी चौड़ाई आपको फील होती है। और ये 1690 mm है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ ही है। फ्रंट प्रोफाइल में बेस मॉडल में भी आपको ये क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प बड़े बड़े हैं, अच्छी रोशनी करते हैं। रिफ्लेक्टर बाउल अंदर हेलोजन बल्ब के साथ, हाई एंड लो यही एक बल्ब है वही काम करेगा। अंदर छोटा सा मिल रहा है आपको क्या, पायलट लैंप। इंडिकेटर यहाँ पर है, सॉर्टेड सारी चीज़ें, कोई ज़्यादा हैवी मेंटेनेंस वाली नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर कवरिंग मिलती है। भाई आप अगर फॉग लैंप लगाओगे तो ये कवर निकल के फॉग लैंप इसमें लग जाता है, शोरूम से ही मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आपको बेस मॉडल में भी मिल जाती है इस तरह से सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। ओवरऑल ये है टॉल बॉय डिज़ाइन। टॉल बॉय एक मारुति की किस में आता था भाई, वैगनार में आता था। उसके साथ जो टॉल बॉय स्टांस है वो आपको देना शुरू करा है इग्निस में, वो आज भी आपको देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है साइड से गाड़ी। भाई आपको इसकी लंबाई मिल जाती है मोटा मोटा 3700 mm की। अब ये ना ही छोटी है बिल्कुल ऑल्टो की तरह, ना ही बड़ी है, इसीलिए ये छोटे टाइट स्पेसेस में पूरी तरह से पार्किंग के लिए फिट हो जाती थी। उसके साथ साथ आ जाता है इसका व्हील बेस। ये भी जो छोटी हैचबैक्स है ना, ये 4.5-5 लाख रुपए वाली, उनमें सबसे बड़ा है भाई 2435 mm का, 2435 mm का। यही तो आपको अंदर स्पेस देता है। ये आपको मिल जाता है 2435 mm का। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस जो मेन हाईलाइट रही है इसकी, वो मिलता है आपको इसमें 180 mm का। इस कीमत में सारी जो कंपटीशन में है, चाहे मारुति की बात करो, 165 से 170 mm ही मिलता है, लेकिन ये अच्छे खासे ऊंचे गड्ढों वड्डों पे भी चली जाती थी। इसीलिए बहुत से लोग भाई जिनके पास इग्निस है वो लेह लद्दाख का रूट मारते हैं इस इग्निस से। यही है इसकी कैपेबिलिटी। साथ में इसका इंजन पे भी आऊँगा। फिलहाल आ जाते हैं जो बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक प्रोफाइल में दिख रहे हैं इसके टायर्स। टायर इस कीमत पे आपको जनरली 13 इंच या 14 इंच मिलता है, लेकिन इसमें आपको 175 65 15 इंच का व्हील मिल जा रहा है। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल रही है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, और इस डिस्क में ही आपको ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल सब मिल जा रहा है। बिल्कुल भाई अपडेट हुई थी, जैसे ही BS6 फेज 2 के सेफ्टी नॉर्म्स भी आए थे, उसमें ही सेफ्टी नॉर्म्स में ही अपडेट हो गई थी। फेंडर पे आपको मिल जाता है यहाँ पर इंडिकेटर और मिरर। जैसा मैंने बताया भाई आप हाथ से फोल्ड करोगे और हाथ से ही एडजस्ट करोगे यहाँ से, लेकिन
बॉडी कलर्ड है, लुक सामने से कम नहीं होता। डोर हैंडल बॉडी कलर्ड है, बाकी जो बी पिलर ए पिलर वो भी सब बॉडी कलर्ड है, और ये है पूरी की पूरी साइड से प्रोफाइल। ठीक है, आ जाते हैं अब इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। अब जो रियर प्रोफाइल है ये रहा है सब्जेक्टिव। बहुत से लोगों को ये अच्छा लगा और बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो जिन लोगों को अच्छा लगा उनके लिए तो वेल एंड गुड था, लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, क्योंकि भाई बाकी चीज़ें होल पैकेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रॉमिसिंग ये ऑफर कर रही थी। पीछे बेस मॉडल में आपको इग्निस यहाँ पर बैजिंग मिलती है, बीच में मारुति सुजुकी का लोगो मिलता है, बाकी और कुछ नहीं है। कोई भी इसमें डिफॉगर वगैरह नहीं है, वाइपर नहीं है, क्योंकि बेस मॉडल है भाई। कीमत भी आप देखना, ऊपर आपको हाईमास टॉप लैम्प मिलता है, वहाँ पर पावर एंटीना मिलता है इसमें। उसके साथ नीचे 1 2 3 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है। ये चीज़ अच्छी है भाई, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए 2 सेंसरों पे भरोसा नहीं किया, कई कंपनियां कर रही हैं, यहाँ पर 4 सेंसर आपको मिलते हैं। उसके साथ 2 हो गए रिफ्लेक्टर। आगे की तरफ पीछे भी आपको स्किड प्लेट बढ़िया लुक देने के लिए मिल जाती है। बाकी टेल लैंप असेंबली में भी यहाँ पर काम किया हुआ अपने हेलोजन बल्ब के साथ। ये है स्टॉप लैंप, ब्रेक दबेगी तेज जलेगा, बाकी उसके साथ इंडिकेटर, और ये है रिवर्स लैंप। ये है पूरी पीछे से प्रोफाइल। बाकी आ जाओ यहाँ पर, तो ये है फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल में है, कोई टेंशन ही नहीं है पेट्रोल में होने की वजह से भी, क्योंकि माइलेज बहुत है भाई। मारुति की गाड़ी में माइलेज ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मोटा मोटा टैंक कैपेसिटी इसकी 32 लीटर की, और अगर माइलेज की बात करें वो करेंगे जब इंजन दिखाऊंगा मैं। फिलहाल अपने सामने है मारुति सुजुकी इग्निस। अगर मैं ये कहूँ कि भाई उस तरह से बिक नहीं पाई, लेकिन फिर भी इसके नंबर्स की बात करें तो आप कहोगे इतनी बिक गई है भाई। 3,10,000 यूनिट के आसपास ये इग्निस की बिकी हैं, कम नहीं है। और 2017 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से अब तक 3,10,000 यूनिट, जिसे हम कह रहे हैं कि अनसंग हीरो है, और उस तरह से मीट नहीं हो पाई सेल्स नंबर, फिर भी भाई बहुत बड़ा नंबर होता है ये भी। आ जाते हैं भाई अब इसके अंदर की तरफ। अंदर के लिए अपन को चाबी चाहिए, तो चाबी है यहाँ पर, लो। अब इसमें जैसे मैंने खोला बाकी सारे अनलॉक हो गए, क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग तो है इसमें, लेकिन रिमोट नहीं है। आपको ये यहाँ से ही करना पड़ेगा। ये सारे के सारे लॉक हो गए यहाँ से। अब मर्जी है तो भाई इसमें आप लगवा सकते हो क्या, रिमोट। ठीक है, अब आ जाओ अंदर। अब ये अकेली गाड़ी ऐसी है भाई जिसमें बहुत सी चीज़ें जो और किसी के साथ शेयर नहीं हो रही मारुति की कंपनी में। अभी मैं दिखाता हूँ क्या। सबसे पहले तो ये डोर हैंडल आप देखो भाई, पूरा कहीं खुरखुरा सा रफ सा नहीं दे रखा, मस्त प्रीमियम सी वाइब देगा आपको। और इस तरह का डोर हैंडल किसी और गाड़ी में नहीं मिल रहा। यहाँ बॉटल होल्डर है, बड़ी सी जगह है, मैप पॉकेट, उसके साथ 2 पावर विंडो है फ्रंट वाली। बाकी ये देखो सेंट्रल लॉक करने के लिए बटन से, ठीक, लीवर हो गया। और बाकी स्पीकर ग्रिल दे रखी है आपको, स्पीकर आप लगवा सकते हो शोरूम से ही। आ जाओ सीट पे, ये बहुत कंफर्टेबल सीट्स में से एक है। क्या बात है, बीप बीप करूँ बंद, देखो ये अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। बोस उतने बड़े नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, लेकिन बैक सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है। सीट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, पीछे से आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। अब आ जाओ इसके एयरबैग की तरफ, तो एयरबैग यहाँ दिख नहीं रहा है, और यही इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं ये अब डिसकंटिन्यूएशन की तरफ है। भाई इसमें अभी भी आपको 2 ही एयरबैग मिलते हैं फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए। आज से 4-5-6 साल पहले भी हम 2 ही एयरबैग से चला रहे थे, लेकिन अब इसमें बाकी गाड़ियों के अपडेट की तरह इसमें अपडेट नहीं किया गया। तो इससे स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि भाई ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी। फिलहाल एक बार बैठ जाते हैं इस पर, लेकिन इस कीमत के अकॉर्डिंग भाई इसमें हेडरेस्ट आप देखो एडजस्टेबल है बढ़िया। चलो ये है सामने से पूरा लुक, ठीक। अब जरा एक बार स्टार्ट करते हैं इसे। चाबी लगाई हमने, तो भाई इसको किया बंद, और यहाँ से बंद। स्टार्ट करते हैं, लो जी, गाड़ी हल्के से मतलब आधा क्रैंक हुआ है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इंजन इतना गर्म है ऑलरेडी, क्योंकि गर्माहट हो रही है भाई, अपने आप ही आइडलिंग पे आ गया, बिल्कुल नॉर्मल आइडल कर रहा है, कोल्ड स्टार्ट वाली वाइब नहीं है। इंजन की क्वालिटी है। एसी वेसी हो गया स्टार्ट, और एसी के साथ ये आइडल कर रही है। अब आप देखो जरा, कोई आवाज़ नहीं है अंदर, मुझे इंजन से ज़्यादा इस ब्लोअर की आवाज़ आ रही है। तो ये है साइलेंस, और कीमत आप देखो भाई, रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी, और साथ में जो 4 सिलेंडर इंजन की आपको एक वाइब मिलती है ना, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज़, एक बार थोड़ा सा तेज़ ही कर लेते हैं इसे। हाँ, सबसे पहले हॉर्न, अच्छा 2 टोन में आ गया था भाई। पहले पीपी मुझे लगता था बेस मॉडल में, लेकिन 2 टोन में पीपी वाला है। बाकी यहाँ पर सिल्वर फिनिश दे रखी है, कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, लेकिन एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट, हाँ भाई एडजस्टमेंट है। बेस मॉडल इंजन ना नहीं देते ये चीज़ें, और इस कीमत पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ स्टॉक है हेडलैम्प का, यहाँ स्टॉक है वाइपर का। और अगर क्लस्टर की बात करें तो ये देखो आप,
आपको बीच में एक डायल मिल रहा है जो कि स्पीड आपको दिखाएगा। यहाँ पर अपना मिल रहा है फ्यूल गेज और इधर आपको मिल रहा है ट्रिप मीटर। आप चेंज कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ ट्रिप ए ट्रिप भी और टोटल लोड हो ये रहा, और बाकी उसके अलावा यहाँ से आप रीसेट कर लोगे। माइलेज वाले सब कुछ दिखा रहा है, रेंज भी दिखा रहा है। ठीक, तो यही सब कुछ है अपना क्लस्टर में। आ जाओ यहाँ पर, आपको स्क्वायर शेप के मिल जा रहे हैं एसी वेंट। और हाँ भाई, वैगनार में मैं एक शिकायत करता हूँ, उसकी जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से है कि आप कितना भी इस तरफ कर लो एसी वेंट के फ्लो को, भाई फिर भी हाथ पर ठंडा लगता है। इसमें नहीं लग रहा। मैं यहाँ पकड़ रखा है और ये जो हवा है ये हवा है, ये पीछे जा रही है बिल्कुल सेंटर में, है ना। बाकी यहाँ पर ये रहा, ये भी वही पोजीशनिंग है। यहाँ पर डेडिकेटेड दे रखा है, फिर भी ये देखो यहाँ पर ये ग्रिल दिख रही है, ये डिमिस्टर है इसमें मिस्टिंग को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये सर्कुलेशन में है कि आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, बाकी उसके अलावा IRVM कोई डे नाइट नहीं है इसमें फंक्शन। लैंप और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। बाकी ये यहाँ पर देखें तो अच्छा डबल स्टोरी दे रखा है भाई, स्पेस नीचे भी और ये ऊपर भी। ठीक, और उसके साथ अगर मैं वेल की बात करूँ तो ये देखो, ये है फुट वेल। आपको क्लच के बाद डेड पैडल मिल रहा है। और मैं एक चीज़ कहूँ, अब आप कहोगे कहाँ कंपेयर कर रहे हो, लेकिन भाई आप थार जो 3 डोर है उसको मैनुअल में लो, आपको मतलब 12-14 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ये डेड पैडल नहीं मिलता। आपको पैर यहाँ समेटना पड़ता है, लेकिन इसमें डेड पैडल मिल रहा है। वेल में स्पेस इनफ होना चाहिए लॉन्ग राइड के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए, वो इसमें आपको मिल रहा है 3 पैडल के बावजूद, है ना। ये क्लच ठीक है, मीडियम हार्ड है, मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, मैनेजेबल है। ओके रिपोर्ट। और यहाँ पर टिकटॉक हज़ार्ड, नीचे मैनुअल AC, इसके साथ 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पर स्पेस है, सामान वामान रखो कुछ, यहाँ पर कप होल्डर है। उसके साथ यहाँ आ जाओ तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। बाकी रिवर्स लाएंगे, बीप करके बता दिया कि रिवर्स गियर लग चुका है, पीछे सेंसर एक्टिवेट हो चुके हैं। बाकी सॉर्टेड है। ये कभी दिक्कत सुनी है आपने कि मारुति के गियर बॉक्स में दिक्कत आ गई है? मतलब टाइम से पहले। मेंटेनेंस एक अलग चीज़ है जो मांगती है गाड़ी, लेकिन टाइम से पहले दिक्कत आ गई है, इंजन में दिक्कत नहीं भाई, नहीं आती। अब देखो बेस मॉडल में यहाँ तो आपको ये फिनिश दी गई, सेम फिनिश आपको यहाँ पर भी मिलती है प्रीमियमनेस के लिए, है ना। बाकी ये हो गया अपना हैंड ब्रेक, और उसके साथ साथ ये है पूरी वाइब। ये अकेली गाड़ी है जिसमें जब आप अंदर बैठते हो तो आपको ये नहीं लगता कि मैं 5 लाख रुपए की किसी हैचबैक में बैठा हूँ। आपको ये लगता है कि मैं थोड़ी सी ऊंची गाड़ी में। रीज़न है, सामने जो डैशबोर्ड है वो आपको किसी SUV वाला फील देता है कि ऊंचा। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ऊंचे बैठ रहे हो, जो बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की ऊंचाई है वो आपके चेस्ट के अराउंड आती है। आपके जो पिलर्स हैं वो बिल्कुल लेटे हुए नहीं हैं, वो खड़े हुए हैं। स्क्वायर शेप की विंडोज़ हैं। ये सारा का सारा जितना भी लेआउट है, अंदर का व्यू है ना, POV है, वो आपको किसी SUV में मिलता है, वो आपको इसमें मिल रहा है। जो बॉक्स शेप की SUVs होती है उनमें मिलता है, वो इसमें मिल रहा है आपको, जो भी अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। इसीलिए आपको ये छोटी गाड़ी वाला फील नहीं कराती। और उसके ऊपर से जो भाई ड्राइव क्वालिटी है वो अभी इंजन दिखाता हूँ, मैं आता हूँ। फिलहाल ये तो हो गया। और उसके साथ यहाँ पर देखो ABS EBD वाला बटन हो गया। ESP बंद हो जाएगा, देखो ये इसको दबा के रखा मैंने, ये रहा, यहाँ से प्रेस करके रखा, ये यहाँ बंद हो गया, ये आ गया इंडिकेशन, है ना। बाकी इसको दबाया, ऑन हो गया। ये यहाँ से हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे। अब आ जाओ पीछे, ज़रा पीछे कितना स्पेस है ये देखते हैं। ये देखो पूरा 90 डिग्री पे डोर्स ओपन हो जा रहे हैं। बाकी उसके अलावा पीछे आप हाथ से ही फोल्ड करोगे, फ्रंट की पावर विंडो है, लेकिन इसमें भी लग जाते हैं, शोरूम से लग जाते हैं। बाहर से छेड़छाड़ नहीं करानी अगर आपको, तो शोरूम से लग जाती है, आपकी इच्छा है। लेकिन बहुत से लोग अकेले दुकेले चलते हैं तो भाई पीछे पावर विंडो नहीं लगवाते, वो काम चल जाता है। नीचे बॉटल होल्डर इस सेगमेंट में भी मिल जा रहा है, पीछे भी। और ये है पूरे ट्रिम। स्पीकर ग्रिल है तो लगवा लोगे अगर इसी में फिट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं अंडर थाई सपोर्ट, हल्का सा मार्जिनली कम मिलता है इसमें आपको, लेकिन अगर मेरी तरह जाए 167 है सेंटीमीटर हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, लंबे बंदे बैठते हैं तब ज़रूर थोड़ी सी आपको ये लगता है कि यार और जगह होती, लेकिन भाई फिर और बजट भी तो होता। आपको इस बजट के अकॉर्डिंग इसमें मिल जा रहा है, बाकी ओवरऑल पैकेज के साथ। ठीक, तो ये बाकी यहाँ बॉटल रख दोगे आप, और हम्प थोड़ा सा ऊँचा लेकिन पतला है, चौड़ा ज़्यादा नहीं है। और ये आपको स्पेस मिल रहा है, पीछे फिक्स है हेडरेस्ट अपने। ठीक है, ये कहानी पूरी पीछे की। चलो भाई, और 2 बड़े और 1 बच्चा वो बैठ जाएगा इसमें बिना शिकायत के। चलो जी, अब आ जाओ बूट स्पेस पर। अब छोटी गाड़ी है, अब छोटी गाड़ी में आपको बूट स्पेस भी कम मिलता है, लेकिन इसमें कैसा मिल रहा है, एक बार कहाँ से खुलेगा, हाँ सेंट्रल लॉकिंग है ना, तो पीछे से खुलना चाहिए।
हाँ यहाँ से ये लो जी, लो भाई ये आपको मिल रहा है बूट स्पेस। अब कितना है, तो भाई ये मिल रहा है आपको मोटा मोटा 260 लीटर का। किसी छोटी फैमिली के लिए इनफ है, कम नहीं है भाई। आज से 4-5 साल पहले भी हम ये देखते थे, इससे महंगी महंगी गाड़ियों में 250 लीटर 240 लीटर ये मिलता था, और ये उसी टाइम से कंटिन्यू हो रही है, तब भी आपको 260 लीटर मिल रहा है। कोई पार्सल ट्रेस में नहीं मिल रही, लेकिन आप लगवा सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। और ज़्यादा सामान ले जाना है, कुछ काम है, तो भाई इसको पूरा फोल्ड कर सकते हो, फ्लैट फोल्ड। और ये लो स्पेयर व्हील मिल रहा है महंगी गाड़ी में कट जा रहा है, और सेम प्रोफाइल है, सेम साइज़ है। ऐसा नहीं है टायर पंचर होने पर आपको टेम्परेरीली चलाना है, इससे आप इसको लगा के चला ही सकते हो पूरा। ठीक है, इसको करते हैं बंद। अब आ जाओ कहाँ, यहाँ पर एक बार एसी ऑफ करता हूँ मैं, ये लो जी, और बोनट खोल देते हैं यहाँ से। इंजन स्टार्ट है, पता ही नहीं लग रहा कि स्टार्ट है भी या नहीं। ये लो जी, यहाँ पर भाई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इन्होंने पूरा इंसुलेशन दे रखा है। ये है जैम, ये इस छोटी गाड़ी पे सूट करता ही नहीं है, क्योंकि भाई ये इस समय प्रीमियमनेस के दौर में आ चुका है। 4 सिलेंडर इंजन, लोग 7-7 8-8 लाख भी खर्च कर रहे हैं, फिर भी उन्हें 3 सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आइडलिंग आप सुनो कितनी प्यारी, कितनी शांत। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, 1200 सीसी है, सफिशिएंट, मोर देन, इस गाड़ी के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट पावर दे रहा है। कितने, मोटा मोटा 80 to 83 bhp, और टॉर्क दे रहा है लगभग 113-114 Nm का, है ना। बाकी पूरा सेटअप आप देखो भाई, फ्रॉन्क जैसी भारी भरकम गाड़ी को ये खींच रहा है। अब आप मान रहे हो इसे, कुछ चीज़ है ABS CVT यूनिट यहाँ हो गई। इस ट्यूनिंग की वजह से ही अंदर बिल्कुल बताती नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं, आपको पूरा अर्बन फील देती है, प्रीमियम फील देती है ना, इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। और बाकी डायनामिक्स तो हैं ही। जहाँ पर भी तंग जगह है, छोटी जगह है, पार्किंग की दिक्कत है, वहाँ पर ये बहुत आराम से जाती है। स्पेशली हमारे भाई पहाड़ में आप देखो, लोगों को अंदर जगह नहीं होती खड़ी करने की, बाहर रोड पे खड़ी करते हैं पहाड़ों में, वहाँ पर बहुत सही है, बहुत कामयाब होती है। पतली पतली रोडों पर खिंचाई चाहिए, अच्छा पुल चाहिए, इंजन में पावर चाहिए, वो इसमें सफिशिएंट है। लो एंड टॉर्क चाहिए, वो इसमें सफिशिएंट है। ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए उबड़ खाबड़ के लिए, वो इसीलिए मैं कहता हूँ पहाड़ों के लिए तो हमारे बहुत ज़बरदस्त आइटम है ये। बेस मॉडल इग्निस का सिग्मा नाम से, बाहर से देखने में लगता ही नहीं है बेस है। कीमत आज के टाइम पे 5,35,000 रुपये। और अभी यहीं मत रुको भाई, 25,000 रुपये तो डिस्काउंट है ही है। 27 तारीख तक, 27 मार्च तक, है ना, मार्च ही चल रही है 2026 में, 27 मार्च तक और 15,000, मतलब 40,000 रुपये की स्कीम चल रही है। 4,90,000 इफेक्टिव प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल जा रही है यार, एक शोरूम में। ऐसी चीज़ कोई और कंपनी नहीं दे रही, इवन मारुति ही नहीं दे रही है। और बताओ, तो भाई ये था इस वीडियो में, मेरी तरफ से था ट्रिब्यूट। और किसी को लग रहा है कि गाड़ी फ्लॉप हुई है, तो भाई ये नंबर्स किसी और कंपनी को दिखा दो, वो कहेंगे भाई इतनी गाड़ियाँ तो हिट गाड़ियाँ बिकती, कितनी, 3,10,000। 2017 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तब से अब तक 3,10,000 यूनिट इसकी बिक चुकी है। 3,10 से भी और ऊपर ही होंगी, मेरा जो अपडेट है वो 3,10 तक का है। और बाकी ओवरऑल पैकेज अच्छा है। अभी भी मौका है, जिसका मन है वो बिल्कुल जा सकता है इसकी तरफ, और लंबे टाइम तक बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी दिक्कत के आपको खुश रखने वाली चीज़ों में से एक ये गाड़ी है। तो भाई गाड़ी आपको कैसी लगी बताना जरूर। आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।